हाय एवरीवन। बेटा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। उसमें मैंने लिया था हेलो एल्केन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, अब जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ आपको वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बेटा फिजिकल और केमिकल समझते हो? फॉर एग्जाम्पल ये है पेन। अगर हम कहें इसका फिजिकल क्या है तो फिजिकल अपीयरेंस मतलब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसमें ओडर क्या है, स्मेल कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका शेप कैसा है, वो सारा किसमें आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व होगा, पानी में नहीं होगा तो किस में डिसॉल्व होगा, ये सारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल, इसमें हमने एसिड डाल दिया, इसमें हमने बेस डाल दिया, बेस डाल के कौन सा नया कंपाउंड बना, कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कौन सी कलर की गैस इवॉल्व हुई, कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बना, वो केमिकल में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का टॉपिक सेम लूंगी, हेलो एल्केन्स। इसमें बेटा मैंने फर्स्ट लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम लेते हैं बेटा फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट ले बेटा, मोस्टली जो मैं बता रही हूँ मैक्सिमम सब में एप्लीकेबल होता है कि जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली गैसेस फॉर्म में, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मोस्टली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, फिजिकल क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो गैस देन हायर मेंबर टिल C18 लिक्विड और उसके बाद सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। इसमें भी बेटा लाइक हमारे पास हमने लिया CH3Cl क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, इवन हमने C2H5Cl लिया। ये मैक्सिमम किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, गैसेस, इनका फिजिकल स्टेट गैस। अब टिल C18 ये बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट। वैसे भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज, जो वैन डर वाल्स फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, एंड इसके बाद जो भी है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कि वो है क्या, उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट के हमने कहा कि जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड मेंबर्स, वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन लिक्विड, क्योंकि बेटा आर मीन्स ये एल्काइल ग्रुप की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाती है। एल्काइल बेटा जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं आपने पढ़ा है बेटा, जैसे CH4 देन C2H6 देन C3H8 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें सक्सेसिव मेंबर कितने का डिफरेंस होता है, CH2। अगर आप मिनिमम भी लोगे बेटा तो अगर हमने सपोज लिखा इसका हेलोजन डेरिवेटिव CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, तो इन सब में बेटा कार्बन के एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन 1 into 2 14, मतलब मिनिमम 14 14 14 14 का वेट इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा टिल C18 लिक्विड एंड आफ्टर दैट सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। ये तो हो गया फिजिकल स्टेट। देन हमने कहा डेंसिटी। बेटा आपने अभी हमने खुद ही कहा कि गैस है, लिक्विड है, देन सॉलिड है। सॉलिड है तो ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज होगा। इट मीन जो लोअर मेंबर है उनकी डेंसिटी कम और जो हायर मेंबर है उनकी डेंसिटी ज्यादा। अगर हम डेंसिटी के बेसिस पे देखें, सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया, सपोज हमने लिया CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। अगर सपोज हमने, इसमें क्या चीज है बेटा, इसमें हमारे पास हेलो ग्रुप सेम है, Cl Cl Cl। क्या इंक्रीज हुआ, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो धीरे धीरे कार्बन का कंटेंट मींस एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा डेंस होगा एज कंपेयर टू C2H5Cl, फाइनली CH3। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें, हमने इसमें एल्काइल ग्रुप सेम ले लिया लेकिन हमने इसमें क्या वेरिएट कर दिया, हमने इसमें बेटा हैलाइड डिफरेंट कर दिया, CH3I। देखो अगर हम सीक्वेंस देखें, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मैंने पहले उसमें भी बताया था हम कैसे लर्न करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी सिखाया था ना।
तो इसमें बेटा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, इसमें आर की क्वांटिटी, आर मीन्स एल्काइल, मिथाइल 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 मिथाइल, लेकिन आपको पता है बेटा पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज का मतलब है कि जो वैन डर वाल का मैग्नीट्यूड है, इंटरेक्शन है, वो जो फोर्सेज हैं वो ज्यादा वर्क करेंगे एज कंपेयर टू अपर। जैसे सपोज हमने लिया फ्लोरो, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा, तो ये हमने लिया। इवन अगर डेंसिटी ज्यादा है बेटा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी तो इसका ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो साइज है डेंसिटी वो वैन डर वाल, जितना ज्यादा साइज होगा एल्काइल का और हेलो का दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना साइज हुआ डेंसिटी इंक्रीज हो गया, जितना ज्यादा डेंसिटी इंक्रीज हो गया उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वैन डर वाल का मैग्नीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, डेंसिटी में सेम एल्काइल ग्रुप, और अगर सेम हेलाइड है तो क्या प्रोसेस हम फॉलो, क्या पैटर्न हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेटा इसके बाद सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी का मतलब है कोई जो जितने भी हमारे पास एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स है, अगर मैं एक बॉइलिंग पॉइंट से पहले बता देती हूँ, वैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि डेंसिटी के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अगर सपोज हम बॉइलिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन ले, हमने कहा सपोज CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव। अब अगर बेटा आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए बेटा ये कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हैलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो रीजन क्या है, हैलाइड ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इंटरेक्शन ज्यादा है, वैन डर वाल मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इतना सा आपको लिखना है। देन हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन होता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमने कहा, सेकेंड हमने कहा कि हमारे पास बेटा आइसोमर्स, अगर आपको ध्यान होगा एन आइसो नियो, थोड़ा सा इसमें समझ लो, एन क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। सपोज हमने कोई एग्जाम्पल लिया बेटा, अगर आप एन समझ रहे हो, एन होता है स्ट्रेट चेन। सपोज हमने कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, आई ले लो, Br ले लो, Cl, हमने सपोज ये एग्जाम्पल ले लिया, इसमें सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है। जब स्ट्रेट चेन होता है तो उसको एन बोलते हैं, नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन, नॉर्मल हमको ये एल्काइल हैलाइड का चेन मिल रहा है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है वन ब्रांच, सिर्फ एक ही ब्रांच होगा। नियो का मतलब मोर देन वन, मे बी 2, मे बी 3, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज हमें कंपेयर करना पड़े, ये हमारे पास नॉर्मल 1 2 3 4 5 इस ब्रोमो पे, जब बेटा नॉर्मल आइसो नियो में लिखते हैं तो ये कॉमन नेम में काउंट होता है। मतलब अगर मैं इसका लिखूं नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हमने नेमिंग पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, ये नॉर्मल है, मींस ये कैसी चेन हो गई, स्ट्रेट चेन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इनमें से कार्बन को ब्रांच में डाल दें, टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 1 5, अगेन वी आर राइटिंग हियर, इसको बोलते हैं बेटा आइसो। आइसो का मतलब होता है सिंगल ब्रांच, एक ही ब्रांच इसमें काम कर रही है। और नियो का मतलब होता है मोर देन वन, लाइक CH2Br, CH3, 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 एक तरह से टर्शरी हो गया बेटा, ये टर्शरी में काउंट हो गया। इसमें देखो 1 2 3, इसमें बेटा तीनों में क्या सिमिलैरिटी, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें मोर देन 1। तो जब हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है तो उसको एन आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स है क्या, कंपाउंड हैविंग से, देखो बेटा जैसे बचपन में आपको बिल्डिंग ब्लॉक मिलता था खेलने को, जब आप छोटे रहे होंगे तो ABCD के खूब सारे ब्लॉक्स आपको खेलने को मिलते थे। जैसे सपोज घर में 3 मेंबर, 3 छोटे बच्चे हैं, तीनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में बिल्डिंग ब्लॉक दे दिया, तीनों को दे दिया।
अब तीनों ने, ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि तीनों एक ही जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मे बी पॉसिबल। एक ने कहा मैं तो ट्रेन बनाऊंगा, उससे लंबी सी ट्रेन बना ली। एक ने कहा नहीं मैं तो प्लेन बनाऊंगा, तो उसने ऐसा ट्रेन कुछ ब्रांचेस लाइक बना दिया। तीसरे ने कहा नहीं मैं तो टेम्पल बनाऊंगा, या कोई और स्ट्रक्चर। होता क्या है बेटा, ये जो इनको आइसोमर्स है क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अब कहां डिफरेंस है बेटा, बट दे पोजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें स्ट्रक्चर में देखो स्ट्रेट चेन जस्ट लाइक ट्रेन, इसमें देखो ब्रांच सिंगल ब्रांच, इसमें देखो मोर देन वन ब्रांच। अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कैसा आता है कि नॉर्मल आइसो नियो को कंपेयर करें तो नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसो एंड नियो। इसका रीजन क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल चेन है वो एक्चुअली इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उतना स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। अगर कॉम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आएगा बेटा कि आइसोमर्स एन आइसोमर्स, आइसो एंड नियो, इन तीनों में से नॉर्मल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? रीजन क्या है इसका? सरफेस एरिया ज्यादा है। इतना समझ में आ गया? जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उतना सरफेस एरिया कम, क्योंकि साइज कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। इज इट क्लियर? ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है बेटा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा? डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे देखें, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली अगेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर हम आइसोमर्स को देखें तो नॉर्मल ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोनियो। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इट क्लियर टिल हियर? बेटा अगर आपको किसी भी, जब कोई भी सेंटेंस जब मैं बोलती हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट उसी कोशिश करूंगी कि उसी से मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक होता है सॉलिबिलिटी। थर्ड हमने लिया, आई थिंक फोर्थ। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, फोर्थ वन इज हमने लिया सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब है कोई किसी में, देखो बेटा होता क्या है, सॉलिबिलिटी में हम मेनली दो कैटेगरी कंसिडर करते हैं। एक हम लेते हैं वाटर, दूसरा हम लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोलिन, अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक में काउंट होता है। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यू कैन से, उसमें डिसॉल्व होता है। वाटर में कौन डिसॉल्व होते हैं अभी आपको समझाते हैं। देखो बेटा होता क्या है, जो हमारे पास RX है, पहले ये सोच लो, पहले सुन लो कि डिसोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन कंपलसरी है। वाटर में कोई भी कंपाउंड तभी सॉल्युबल होगा वाटर में अगर वो दो चीजें शो कर रहा है, आइदर आयनाइजेशन, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होता है उनमें वर्ड हम डिसोसिएशन लिख रहे हैं। आयनाइजेशन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि आयनिक आयंस बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड है, हमने फर्स्ट चैप्टर लिया, हम सेकंड का पढ़ेंगे, थर्ड का पढ़ेंगे, फोर्थ का, जो भी हम उसमें पढ़ेंगे, अगर हमने कहा ये पर्टिकुलर कंपाउंड, कुछ भी नाम ले लिया हमने, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और व्हाटएवर, हमने कहा ये वाटर सॉल्युबल है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन को वो फॉलो करना होगा। अगर हमने कहा वाटर इनसॉल्युबल है, इट मीन्स ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तभी तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड आपने 11th में भी पढ़ा था बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड है वीक अट्रैक्टिव फोर्स, वीक अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है फोन में। FON, 3 एलिमेंट्स है बेटा। F मीन्स फ्लोरीन, O ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? वीक attractive van der Waals force exists where H is directly bonded to F means fluorine, H is directly bonded to O and H is directly bonded to N। जब ये कंडीशन अराइज होती है बेटा तभी हम क्या बोलते हैं कि कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम एक एग्जांपल ले, सपोज हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास सपोज HF मैंने लिया,
बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को हर समय वीक बॉन्ड से दिखाते हैं। होता क्या है, वैसे तो ये कई बार बेटा कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जो शायद कभी नहीं भूल पाओगे। तुम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर सीरियल देखते हो, उस सीरियल में देखा होगा आपने कि जेठा और दया हस्बैंड वाइफ है, दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो हमारे पास एक रिलेशन है वो है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन वो लाइन किसने मारता है, बबीता पे। तो ये क्या वीक फोर्स है, जिस दिन अय्यर को पता चलेगा जूते पड़ेंगे अच्छे से। तो है क्या बेटा, सेम कंडीशन इसमें, तभी तो डॉटेड लाइन से, क्योंकि कभी भी ब्रेक हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते क्या है, वीक अट्रैक्टिव वेंडर वॉल फोर्सेस। इज इट क्लियर? सिर्फ बेटा इन तीनों में एग्जिस्ट करता है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ये जो है ये सिर्फ 3 में ही क्यों होता है, एलिमेंट्स तो इतने सारे हैं। बेटा ये तीनों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसीलिए बस जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा क्या याद रखना है, फोन। क्या याद रखना है, फोन। FON, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इतना समझ में आया? ओके, अब हम अपने इसमें आते हैं RF में, जो हमने RX लिया। RX को अगर हम देखें बेटा, ये पोलर है। पोलर का मतलब होता है जो पोल्स में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हमने एनी हाउ बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अब बेटा ये क्या हमारे पास जो RX है ये एक्चुअली पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, जो सीधे सीधे पोलराइज हो जाए। मतलब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया CH3Cl। अगर बेटा सपोज एनी हाउ हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, या तो आपने कोई ना कोई रिएजेंट यूज किया, या आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, प्रेशर प्रोवाइड किया, रिएक्शन होती ही तब है। या तो रिएजेंट की डिमांड पे होती है, कोई रिएजेंट डाला तब रिएक्शन होता है, या प्रेशर टेम्परेचर कुछ ना कुछ मीन से आपने चेंज किया। अब ये बॉन्ड टूटा बेटा, आपको पता है सिंगल बॉन्ड का मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन Cl का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम C और Cl में देखें तो C का एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4, Cl को देखें 2, 8, 7। अब बेटा इसमें अगर हम कंपेयर करें तो Cl के आउटर मोस्ट में 7 है, इसके आउटर मोस्ट सीक्वेंस से बैलेंस, इसमें 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें जितना ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन तो Cl का है, वो तो खुद ही लेगा, और ये पूरा का पूरा मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट, वो तो उसी का है, लेकिन वो किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन का। तो होगा क्या बेटा, CH3 कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, आयनाइज हो गया। बेटा अगर आयनाइज हो गया तो इसको डिसॉल्व होना चाहिए ना। अगर हम देखें आयनाइज हो गया तो इसको डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ लोअर मेंबर है, वो भी स्लाइटली। होता क्या है, अब इसको ये समझ में आ गया, पोलराइज RX पोलर है, लेकिन फिर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने आपको कहा वाटर में डिसॉल्व होने के 2 रीजन होते हैं, या तो वो वाटर में जाते आयनाइज हो जाए, मीन्स आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर बेटा वो क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्ड करे। अब इसमें RX में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, अगर हम RCl लें तो ये तो ऐसे कनेक्टेड है, या फिर अगर हम RF ले लें फोन समझ के कि वो हाइड्रोजन FON हाइड्रोजन बॉन्ड, तो लेकिन ये F तो C से कनेक्टेड है ना, H से कनेक्टेड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो RX में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। अब आयनाइजेशन, आयनाइज तो हुआ। अब आपको पता है बेटा कि वाटर के जो पार्टिकल हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत हाई, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमने RX इसमें डाला, इसमें इतनी एफिशिएंसी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वाटर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको आयनाइज करे। खुद तो आयनाइज हो रहा है, लेकिन ये तो ब्रेक नहीं हो पा रहा ना। तो बेटा डिसॉल्व होने के लिए दोनों का ब्रेक होना कंपलसरी है। ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है। इतना समझ में आया? ये जो RX है बेटा एक्चुअली ये पोलर है, पोलर है तो इसको वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए,
लेकिन ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है, एक्चुअली जो वाटर है वो लेयर फॉर्म में मूव करता है बेटा। लेयर फॉर्म में मूव करने को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। लैमिनर आपने बायो में कभी सुना होगा ये वर्ड। लैमिनर का मतलब होता है लेयर। होता क्या है बेटा, इन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। इस लेयर ने इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया। ये जो टॉप मोस्ट लेयर होता है बेटा वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा होता है। इस वजह से नदी में पानी जब भी या लिक्विड का ऊपर टॉप मोस्ट लेयर फ्लो करता है बेटा, ये तो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है वही हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट बोल दिया, उसी को बोल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हो क्या रहा है कि Rx तो ब्रेक हो गया लेकिन ये तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं बेटा। इनको डिसॉल्व होने के लिए इसको इस कंडीशन में अप्लाई होना ही होना है, लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इस वजह से बेटा ये सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता, सिर्फ लोअर मेंबर वो भी स्लाइटली हल्का सा डिसॉल्व होकर सॉल्युबल हो गया। इज इट क्लियर? जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे बेटा तो उसमें यही है कि जैसे ऐसे लोअर मेंबर भी नहीं है, लोअर मेंबर हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आर की क्वांटिटी जो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक बेटा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिलिक, एक होता है फोबिक। हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, वाटर हेटिंग, जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं, वाटर के साथ बिल्कुल भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते। क्यों? रीजन हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अनएबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन H एंड OH। ठीक है, ये बेटा तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, सेकेंड हमने पढ़ा डेंसिटी, नेक्स्ट हमने पढ़ा इनका बॉइलिंग पॉइंट, देन हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, और फिर हमने पढ़ा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये पोर्शन में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा 12th का कवर हो गया। जितने भी एक छोटा सा टॉपिक और है, अगर वैसे तो बेटा वो इस एक छोटा सा टॉपिक है इवन आउट कॉन्सेप्ट, ये सबके लिए जनरल है। ठीक है, इवन आउट कॉन्सेप्ट होता है। इवन आउट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे हमने कहा C6 एंड C7, ये सारे चैप्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। सपोज हमने कहा C6, कोई भी इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडा कोई भी ले लिया। C7 नॉर्मली बेटा C7 का जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा शो करनी चाहिए एज कम्पेयर टू C6, लेकिन फिर भी बेटा C7 वाले को हम कह रहे हैं कि नहीं, C6 की प्रॉपर्टी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू C7, जबकि C7 में क्वांटिटी ज्यादा है, एल्काइल ग्रुप की क्वांटिटी ऑब्वियसली 14 तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन फिर भी बेटा कहीं भी इवन आउट कॉन्सेप्ट का आता है तो आपने सिमेट्री बोलना है। C6 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सिमेट्री है, सिमेट्री है तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड हो जाता है। कहीं भी इवन आउट कॉन्सेप्ट आएगा, आंसर इवन में सिमेट्री होगा। ठीक है, तो बेटा पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इसमें पढ़ लिया है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, कमेंट डाउन।